का 46वां स्थापना दिवस को लेकर छाजन हरिराय टोला में कार्यक्रम किया गया है, क्या संदेश जाएगा? बस और बस एक संदेश, इस देश की आज़ादी में 10 लाख से अधिक कुर्बानी दी, उन अपने तमाम शहीदों के सपनों का भारत कौन बनाएगा? देश में 1500 पार्टी है। जब लोग निहार कर देखते हैं तो लोगों को लगता है कि ये काम देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा और गरीबों की रक्षा, ये काम तो मजबूती से भाजपा के लोग भी कर रहे हैं, एनडीए के लोग भी कर रहे हैं। इसीलिए आज आपने देखा होगा कि स्थापना दिवस पर केवल कार्यकर्ता नहीं, आम जनता जुड़ रहे हैं। इसीलिए भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी ये संदेश देना चाहता हूँ, यदि देश के लिए आपके लिए ये काम आ रहा है तो निश्चित रूप से इस बरगद के वृक्ष को, इस वट वृक्ष को आप सब मिलकर इसे सिंचित करें, इसे संरक्षित रखें ताकि देश को और गति मिले, आगे बढ़े। मंत्री जो मुजफ्फरपुर आए हैं, ऐसे में 2 जिलाध्यक्ष बने हैं पूर्वी और पश्चिम, कैसा प्रभाव मिलेगा क्योंकि चुनावी वर्ष ये दुनिया जानता है, कार्य कुशलता का एक अलग मूल्य है। और जब कार्यों का बंटवारा होता है तो काम के गति में विलक्षणता आता है, वो काम द्रुत गति से होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेता ये जो अपना एक व्यवस्था बनाए कि इस प्रकार से हम जहाँ बड़े जिले हैं उसको हम बांट देंगे तो थोड़ा सा कार्यकर्ता को राहत मिलेगा। बस राहत के दृष्टिकोण से ऐसा करने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सबलता मिलेगा। आप जरा अंदाज कर लीजिए, आप 10 कट्ठा आम के बगीचा में एक लेबर रखी हुई है उसकी देख रेख पानी पटाने के लिए, और उसको बांट दिए 10 कट्ठा को 5-5 कट्ठा में अलग अलग आप रख लिए, आप विशेषज्ञ, तो उसको ज़्यादा सुरक्षा मिलेगा कि नहीं? बस यही चिंतन है। एक सवाल है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है बिहार में वक्फ जो बिल है वो लागू होने नहीं देगा। तो उनको कहिए क्या लागू होने दीजिएगा, फिर से जंगल राज बनाइएगा। भाई देख लीजिए मुसलमान भाई में कितनी खुशी है। सब लोग कहते हैं कि पहले जो है उस वक्फ बोर्ड के जमीन पर केवल और केवल माफियाओं का उस पर जो है कब्जा हुआ करता था। उस जमीन पर बताइए कितने स्कूल खुले, कॉलेज खुले, विश्वविद्यालय खुले, कितने कौशल विकास के लिए वहाँ पर केंद्र खोले गए? नहीं ना, ये खुला, लेकिन क्या खुला? भू माफियाओं का बड़ा बड़ा बिल्डिंग तैयार हुआ। तो ये बात हमारे मुस्लिम समाज से भी जो विद्वान भाई है, जो जिसको राष्ट्र से स्नेह है, वो आपस में शांति चाहते हैं, वो सभी के सभी प्रसन्न हैं। इससे देश का भला होगा और अल्पसंख्यक समाज का भी भला होगा। उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे हर सारे के सारे योजनाओं में बराबर का भागीदारी होता है, उनके लिए भी उतना चिंतन किया जाता है। तो आज इस कानून के लागू होने से उन भूमाफियाओं को कष्ट है, आमजन को कष्ट नहीं, सबको प्रसन्नता है। इसलिए बिहार के हित में होगा। और जो बाबू बोल रहे हैं उन लोगों का काम है केवल और केवल तुष्टीकरण, केवल तुष्टीकरण करके वो लोग राजनीति करते हैं। झूठ बोलकर संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण छीन लिए जाएंगे, ये सब उनका जो है हथियार है। तो वो हथियार को अब समझ गया है बिहार की जनता। और फिर 2025 में उनको पता चलेगा इस हथियार को उठाकर काम करने वाले को बिहार की जनता और देश की जनता क्या समझे। फिर लगभग अल्पसंख्यक नेता है वो एनडीए क्यों छोड़ रहे हैं, क्या पत्र जब संतुष्ट कौन है कौन नहीं है? नेता को तो कष्ट होता है, लेकिन जनता को लगता है अरे मोदी तो मेरा परिवार है,
इसीलिए तो परिवार के तरह हमारे लिए अन्न भेजते हैं, जिसको आप कहते हैं अन्नदाता, और उस अन्नदाता के घर से आपकी उसके घर तक पहुंचाते हैं। तो नेता को जिसका कुर्सी खिसकते हुए नजर आ रहा है, तो उनको तो कष्ट होगा ना। ऐसा क्यों बोलते हैं? उनको तो कष्ट होना ही होना है ना। लेकिन आम जनता को देखिए, निश्चित रूप से सभी के सभी प्रसन्न है इस कानून की बात सुने। जो गरीब अल्पसंख्यक है उनको खुशी है, बिल्कुल खुशी है, सबको खुशी है कि पहले किसका उस पर शासन हुआ करता था, आज किसका। इसके नाम पर, गरीबों के नाम पर, मुसलमान भाई के नाम पर कुछ चुनिंदे लोग, खास लोग, जो राजनीति करने वाले लोग। और एक बात मैं कहते रहता हूँ कि ये देश जो है कुछ चतुर चालाक नेताओं के कारण गुलाम हुआ था। कुछ चतुर चालाक नेताओं के कारण देर से आज़ादी मिली, नेताओं के कारण देश का बंटवारा हुआ, और नेताओं के कारण आज़ाद भारत का नींव कमजोर पड़ गया। तो अब हम लोगों को, बिहार के जनता को, देश के जनता को, हमको नेताओं पर नहीं छोड़ना है अपने बिहार को। जब सब काम अपने बच्चे का हम छठी करते हैं, मुंडन करते हैं, शादी विवाह मकान बनाते हैं, माता पिता का क्रिया, सब काम जब हम अपने स्वयं करते हैं, तो देश के सबलता के लिए सबसे बड़ा माध्यम है वोट। तो वो काम हम अपने जात के नेता पर क्यों छोड़ते हैं? अपने विवेक से काम करेंगे। कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमारे समाज को भी आगे बढ़ाएगा और देश को भी आगे, अपने प्रांत को भी आगे बढ़ाएगा? तो उसको, अब ये बात सब लोग समझ गए हैं कि जातवाद नहीं, आप परिवारवाद नहीं, आप विकासवाद।